मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो वक्फ एक्ट पे लिखा है वो भी पढ़ने लायक है। और मतलब ऐसे गुणगान कर रहे हैं कि 2013 की अमेंडमेंट, उससे पहले की अमेंडमेंट वक्फ एक्ट की, 1995 का वक्फ एक्ट, ये सारे ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए किए गए थे। इतने गजब के कानून, कैन यू इमेजिन। सरकार की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और अगर इतने बढ़िया थे तुम रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? फिर रहने दो ना। आप मानिए, ओवर द इयर्स लीगल चेंजेस हैव मेड वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल। ये मिनिस्ट्री कह रही है माइनॉरिटी अफेयर्स की। आप बताइए, आप बताइए। सारे मतलब कसीदे काढ़े गए हैं इसमें। स्ट्रेंथन्ड वक्फ मैनेजमेंट आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, और कितना मतलब अभी से जितने भी अमेंडमेंट हुए 2013 समेत, 1995 का लॉ, 2013 का लॉ, वो सारे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी के लिए लाए गए। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन। हाँ, और ये देखो ना, जो मिस यूज के लिए 2 साल की सजा थी मोदी जी ने घटा के, ये ओवैसी कह रहे होंगे 6 महीने आप हाँ 6 महीने आपने मिसयूज को और आसान कर दिया। ये उन्हें पार्लियामेंट में ओवैसी साहब याद दिला। ओवैसी कह रहा है पार्लियामेंट का ना, कल बहस पक्ष विपक्ष दोनों का सुनने वाला था। पक्ष भी अपने को नंगा कर रहा था और विपक्ष भी इनको नंगा कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबको कहा था, मैं आईटी पे ये जरूर कहता हूँ कि सब सुना जरूर कीजिए, मतलब खुद को भी नंगा किया है। अच्छा, एक बड़ी बात है, विधायक ने, देखिए सांसद ने कहा, क्या कहा, और ये हर हिंदुओं के लिए सोचने वाली बात है दीदी कि बैठक चल रही थी बाल योगी सभागार में सांसदों के साथ मोदी जी की, चुनाव से पहले। मोदी जी ने हिंदुओं पे कोई बात नहीं की, सांसदों को पूरा मुस्लिम पे लेक्चर दिया कि हमें मुस्लिम का जीवन कैसे ऊंचा उठाना है। ये संसद के अंदर बीजेपी का सांसद कह रहा है प्रधानमंत्री 24 घंटे मुस्लिम के लिए ही सोच रहे हैं। अब क्यों नहीं सोचे, जब चहेते हैं उनके वो गुलाम बने। देखिए, इस मामले में मोदी लॉयल तो है ना, कम से कम इस्लाम के लॉयल तो है ना। चलो किसी के साथ से। अच्छा, एक ये देखो, ये बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से कि करीब 24 करोड़ रुपए और 7.25 करोड़ रुपए भेजे सरकार ने अंडर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड दिया। किस काम के लिए? कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियत स्कीम के लिए। वाह, ठीक है, तरक्कियत स्कीम में और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के लिए। इसके तहत कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज सारा हुआ, एफिशिएंट रिकॉर्ड बने, डिप्लॉइंग ऑफ मैन पावर टू कंप्यूटराइज एंड डिजिटाइज रिकॉर्ड्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एंड टू एनहांस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ बोर्ड। देखिए इस आदमी का दिल कैसे दरिया दिली दिखाता है जब इस्लाम पे लुटाने के का समय आता है। और एक सांसद कह रहा था दीदी कि मुझे लोग, मैं हिंदू हूं लेकिन लोग मुझे मौलाना कहते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूं और मुझे बहुत गर्व की बात है। भाजपा का एक सांसद खुद को मौलाना कहवाने में गर्व की बात महसूस कर रहा था। बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुस्लिम नहीं कहेगा कि लोग मुझे पंडित कहते हैं, मुझे गर्व होता है। भाजपा का सांसद यूपी का कह रहा है मुझे मौलाना कहते हैं और मुझे इस पर गर्व है। बिल्कुल। क्या कहें। पर काश ये वाकई मौलाना जैसे कम से कम इस्लाम को पढ़ा लिखा होता। पढ़ते भी नहीं है, लिखते भी नहीं, ना इस्लाम, ना हिंदू धर्म, ना ऐसा कुछ भी। तो आप खुद देखिए, 38 लाख एकड़ जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें नहीं, आउट ऑफ 8,72 लाख प्रॉपर्टीज, यानी करीब 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं, और एकड़ तो बताया था ना 38, करीब 40 लाख। उनमें से आधी प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ बाय यूजर भी हमने यूज करना शुरू कर दिया। आपका मंदिर रहा होगा, हमने वहां मजार बना ली, हमारा हो गया, और कोई उसके पास और प्रूफ नहीं है। कैन यू इमेजिन। और कितनी वामसी पोर्टल जो है, वक्फ का जो पोर्टल है,
इनमें केवल 1083 वक्फ डीड्स अपलोड की गई हैं। प्रॉपर्टी लाखों में है और केवल 1083 वक्फ डीड्स अपलोड की गई हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन कितने के लिए है इनके पास, आप सोचिए, यह हाल है। अब मोदी जी ने इनको बिना डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी, जो वक्फ बाय यूजर थे, कहा अब तुम्हारे पक्के हो गए, हमने उस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा दी, अब तुम थोड़ा सा शोर मचाना कि मोदी तो एंटी मुस्लिम है, मोदी तो ये है, मोदी तो वो है, और ताकि हिंदू मूर्ख बनता रहे। ये फिक्स्ड मैच है, फिक्स्ड मैच है।